Good morning, student. Today we are discussing chapter number 6, Anatomy of the flowering plant. और इसके पहले जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे, जाइलम and the different xylem elements, tracheids, basils, xylem fiber, and then as the xylem parenchyma. ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे और जिन्होंने टॉपिक स्टडी नहीं किए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिंक कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, वहाँ से टॉपिक आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्लोएम। आपने स्टडी किया जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों टाइप्स होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। एंड फ्लोएम में जो पार्ट्स होते हैं सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, देन एज द फ्लोएम पेरेन्काइमा। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे बताया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है फ्लोएम का। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, जबकि जाइलम का ट्रांसपोर्ट का जाइलम का वर्क क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल, and phloem transport food material from leaves to other parts of the plant. Okay, then phloem in angiosperm. Angiosperm, it is the group of flowering plants. Phloem in angiosperm is composed of first part seed tube, second companion cell, third phloem fiber, and last phloem parenchyma. Okay, then gymnosperm have albuminous cell and sieve cell. जो जिम्नोस्पर्म ग्रुप होता है, जिम्नोस्पर्म ग्रुप में क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल एंड सिव सेल प्रेजेंट होती है। ओके, कौन कौन सी? फर्स्ट है एल्ब्यूमिनस, ALBUMINOUS, एल्ब्यूमिनस सेल, एंड सेकेंड सिव सेल, बट लैक सिव ट्यूब। बट जो जिम्नोस्पर्म ग्रुप है वहां पे क्या होता है, जो सीव ट्यूब है वो क्या होती है, लैक होती है। एंड कॉम्पेनियन सेल, तो सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल ये अब्सेंट होती है इसमें, इस ग्रुप में, जिम्नोस्पर्म में। सीव ट्यूब एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग, देन एज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस टाइप की होती है लॉन्ग एंड tube-like structure and arranged longitudinal associated with the companion cell. मीन्स आप बोल सकते हैं सीव ट्यूब एसोसिएटेड विद द companion cell, मतलब इस सीव ट्यूब एसोसिएट किससे हो रही है? companion cell से। ओके, देन their end walls are perforated in the sieve-like manner to form the sieve plate. इनसाइड क्या होती है, जो स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं sieve plate. मैच्योर सीव एलिमेंट पसेस एज द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। जब ये कंडीशन क्या होती है, मतलब बोल सकते हैं सीव ट्यूब क्या हो रही, मैच्योर, तो वहां पे क्या साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक न्यूक्लियस। बोल सकते हैं मैच्योर सीव ट्यूब में जो न्यूक्लियस होता है लैक होता, तो मैच्योर सीव ट्यूब लैक न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट एज द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। The function of sieve tube are controlled by the nucleus of companion cell. तो sieve tube का वर्क क्या होता? The function of sieve tube are controlled by the nucleus of companion cell. The companion cell are specialized parenchyma cell. जो companion cell है किससे मेडअप होती है? parenchyma cell, ध्यान रखिए। तो as the companion cell are specialized parenchyma cell which are closely associated with the sieve tube element. और ये एसोसिएट किससे होती है? sieve tube element, अभी मैंने आपको बताया भी है। The sieve tube element and companion cell are connected by pit present between their common longitudinal wall. इनके बीच में क्या पाए, पिट पाए जाते हैं। The companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. यहाँ पे वर्क है इसका companion cell। कॉम्पेनियन सेल मेंटेन किसको कर रहा, प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर? तो एज द कॉम्पेनियन सेल इट हैव द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को क्या कर रहा है, मेंटेन। देन फ्लोएम पेरेन्काइमा,
तो फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या था, सीप ट्यूब। सेकंड क्या होता है, कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल का वर्क क्या, प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीप ट्यूब। सीप ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को क्या मेंटेन कर रहा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डेंसली पैक होता है। तो डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल कंपोज किससे होती है, सेलुलोज, एंड हैज पिट थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। के बीच में जो गैपिंग होती है, जो कनेक्टेड होती है, वो होती है प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर। पैरेन्काइमा का वर्क भी होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल and other substance like resin, second latex and mucilage। तो इन ये सभी सब्सटेंस मेडअप होते हैं, स्टोरेज होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो दी सब्सटेंस स्टोरेज एज द फ्लोएम पैरेन्काइमा। फर्स्ट रेजिन, सेकंड लेटेक्स, थर्ड म्यूसिलेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज absent in most of the monocot। ये ध्यान रखिए, मोनोकॉट प्लांट से फ्लोएम पैरेन्काइमा absent होता है, बट डाइकॉट में क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा absent इन मोनोकॉट प्लांट्स। देन एज द फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर बोलते हैं बास्ट फाइबर, क्या बोला जाता है, बास्ट। तो फ्लोएम फाइबर एंड इट इज नोन एज बास्ट फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ध्यान रखना है, फ्लोएम फाइबर मेडअप किससे होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल। क्लियर। तो द फ्लोएम पैरेन्काइमा इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल। दीज आर जनरली absent इन प्राइमरी फ्लोएम। जो दी सेल ये absent कहाँ पे होती है, प्राइमरी फ्लोएम, बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। स्क्लेरेन्काइमा सेल absent इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी में क्या absent है, बट सेकेंडरी में क्या है, प्रेजेंट। दीज आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिक्स। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज क्विक थिक। कैसी होती है, थिक। एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म। जब ये मैच्योर होते हैं तो यहाँ पे क्या लॉस होता है, लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। सेल डेड क्यों हो जाती है, इसका रीजन भी है क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लॉस हो जाता है। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर यूज कॉमर्शियल। इन सभी का यूज किया होता है कॉमर्शियल पर्पज में। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीप ट्यूब एंड इट इज कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम। तो पहले इसका फॉर्मेशन होता है प्रोटो, और जिसका बाद में उसे बोलते हैं मेटा। जैसे अभी मैंने आपको जाइलम में बताया था, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, सेम कंडीशन। Then as the first formation protoploem, then later formation metaploem. So as the first point protoploem का means क्या, the first form primary phloem। The first form primary phloem consists of narrow sieve tube। sieve tube क्या, narrow sieve tube, and it is referred to as protoploem। Then later form and bigger sieve tube, इट इज कॉल्ड मेटाफ्लोएम। मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा कि प्रोटोफ्लोएम में सीप ट्यूब की कंडीशन क्या, नैरो, और मेटाफ्लोएम में सीप ट्यूब की कंडीशन क्या, बिगर। तो दिस टॉपिक बिकम कंप्लीट एज द फ्लोएम। इसके पहले मैंने आपको जाइलम बता दिया था। नोट्स आप लोग बनाते जाइए, जहाँ डाउट है मैसेज कीजिए। ये आपके चैप्टर 1 to 6, अभी 6 आप चल रहा है, 1 to 5 कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, और जहाँ भी डाउट है बताते रहिए। अब यहाँ पे आता है टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम आर 3 टाइप। फर्स्ट इपिडर्मल, सेकेंड ग्राउंड, और लास्ट वेस्कुलर। तो फर्स्ट क्या, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड क्या, ग्राउंड, और लास्ट क्या, वेस्कुलर। ओके। नेक्स्ट न्यू टॉपिक, टिश्यू सिस्टम।
on the basis of their structure and location. इस बेस पे structure and location. There are three type of tissue system. टिश्यू सिस्टम को हमने क्लासिफाइड किया है, हर चीज का कोई ना कोई बेस होता है. टिश्यू सिस्टम को जो क्लासिफाइड किया है, फर्स्ट क्या किस बेस है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. फर्स्ट इपिडर्मल, सेकेंड ग्राउंड, लास्ट वेस्कुलर. तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट इपिडर्मल. इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. The epidermal tissue system consists of outermost covering of the whole plant body. Means epidermal tissue system plant body के whole क्या outer parts में क्या covered होता है. Then comprise the first epidermal cell. इसके अकॉर्डिंग क्या था, फर्स्ट क्या epidermal cell. Second point stomata. Third point epidermal appendages. ओके. एपिडर्मा अपेंडिसेस में क्या है, ट्राइकोम्स एंड हेयर. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट एपिडर्मल सेल. सेकेंड पॉइंट स्टोमेटा. थर्ड पॉइंट एपिडर्मल अपेंडिसेस. और एपिडर्मल अपेंडिसेस के अकॉर्डिंग क्या था, ट्राइकोम्स एंड हेयर. So these different parts consist of the epidermal tissue system. So the epidermal tissue system तो इसके अकॉर्डिंग क्या है एपिडर्मल. फर्स्ट क्या है एपिडर्मल सेल, सेकेंड स्टोमेटा एंड लास्ट एज द एपिडर्मल अपेंडेजेस like as the trichomes and hair. Okay student, then as the first part as the, अब स्टार्टिंग में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में स्टार्टिंग में क्या था, एपिडर्मिस. क्या रहा, एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. प्लांट्स की मतलब प्लांट्स की आउटर लेयर होती है. तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. इट इज मेड अप elongated, compactly arranged, and which is continuous layer. जनरल एपिडर्मिस क्या होता है, सिंगल लेयर होती है. एपिडर्मिस इज द सिंगल लेयर. एपिडर्मल सेल आप पैरेन्काइमा. जनरली यहाँ पे जो सेल्स जो टिश्यू होते हैं एपिडर्मस या एपिडर्मल सेल प्रेजेंट पैरेन्काइमा. तो क्या मेडअप होता है, पैरेन्काइमा विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. एपिडर्मल सेल मेडअप ऑफ पैरेन्काइमा देन स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल विथ लार्ज वैक्यूल. 2-3 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं. हेडिंग क्या रहेगी, एपिडर्मिस. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट इट इज मेडअप ऑफ पैरेन्काइमा. मेडअप किससे होती है, पैरेन्काइमा. ओके, इट इज मेडअप ऑफ पैरेन्काइमा. देन क्या होती है, सिंगल लेयर. नेक्स्ट क्या सर पॉइंट आप राइट कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल. वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज. द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस is covered with waxy thick layer is called cuticle. एपिडर्मिस के आउटर लेयर क्या होती है, क्यूटिकल. तो स्टार्टिंग आउटर क्या एपिडर्मिस. सपोज यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आउटर लेयर एपिडर्मिस
और एपिडर्मिस के और आउटर क्या होगी क्यूटिकल, इसे क्या बोले एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के देन आउटर क्यूटिकल, so as the outer layer epidermis, then outer is the cuticle. So the outside of the epidermis and covered with waxy thick layer called cuticle, which prevent the loss of water. It is the function of cuticle. The function of cuticle prevent the loss of water. Cuticle absent in root, but cuticle absent कहाँ पे होती है रूट में, ये ध्यान रखिए। Cuticle absent in root. absent कहाँ पे होती है रूट में, तो क्यूटिकल absent in root. Okay student, then stomata. Stomata are the structure present in the epidermis of leaves. Stomata की लोकेशन क्या है, stomata present epidermis cell of the leaves. These stomata epidermis cell of the leaves. So the stomata present epidermis cell of the leaves. Okay. So as the first part as the cuticle, then as the stomata. Stomata are the structure present in the epidermis of the leaves. Then function. Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange. दो बार क्या आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ट्रांसपिरेशन and second point gaseous exchange. Each stomata is covered to vein shaped structure and it is known as guard cell. Stomata के दोनों जो vein shaped structure है इसे हम क्या बोलते हैं, guard cell, which close the stomata pores. In grasses the guard cell are dumbbell shape. ग्रासेस फैमिली में गार्ड सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, डम्बेल शेप. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सपोज आप ग्रासेस में देख रहे, इसमें गार्ड सेल किस टाइप की होती है, तो इन ग्रासेस फैमिली गार्ड सेल एज अ डम्बेल शेप. ओके. द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, आउटर मीन्स आउटर साइड ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटा पोर्स आर थिन एंड इनर वॉल क्या होती है, थिक. तो यहाँ पे ध्यान रखिए, गार्ड सेल की आउटर वॉल और इनर वॉल. द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल थिन एंड इनर वॉल ऑफ हाईली थिक. इनर वॉल क्या होती है, थिक. टू मतलब इनर वॉल की बात टू वर्ड स्टोमेटा पोर्स. स्टोमेटा पोर्स की जो वॉल होगी वो थिक होती है, जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है. क्लियर. तो आउटर वॉल और इनर वॉल दोनों मैंने बताया. स्टोमेटा इज द स्टोमेटा कवर्ड किया गार्ड सेल. ये पिक्चर बनाई दे रहा हूं. स्टोमेटा गार्ड सेल तो आउटर वॉल क्या थिन है, बट जो इनर वॉल है वो क्या होती है, थिक होती है. तो आउटर वॉल थिन, द इनर वॉल इज द थिक. द गार्ड सेल पसेस क्लोरोप्लास्ट. गार्ड सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट. यानी क्या बोले, क्लोरोप्लास्ट. तो गार्ड सेल पसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. इसके अलावा गार्ड सेल का वर्क क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ओके. देन समटाइम few epidermal cell in the vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size are known as subsidiary cell. अब इसके आउटर जो सेल होती है उन्हें बोलते हैं सब्सिडरी सेल. इनको बोल सकते हैं सब.
तो this cell, it is also a subsidiary cell. The stomata, aperture, guard cell, and surrounding the subsidiary cell together the stomata apparatus. ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? स्टोमेटा apparatus. तो स्टोमेटा apparatus में क्या आएगा? फर्स्ट स्टोमेटा aperture, सेकेंड पॉइंट गार्ड सेल, थर्ड पॉइंट सब्सिडरी सेल. एक तीनों मिलकर बना रहे हैं आपके स्टोमेटा apparatus. ओके. The cell of epidermis where the number of hair, the root hair are इसके अलावा से root hair क्या होते हैं? Unicellular elongation of the epidermal cell and help the absorption of water, mineral from the soil. It is the importance of root hair, absorption of water and mineral from the soil. And the stem में जो epidermal hair होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइकोम्स. आप देखते हो स्टेम में क्या स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर. सो दिस स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर इट इज नॉन एज ट्राइकोम्स. इन स्टेम स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज ट्राइकोम्स. इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? ट्राइकोम्स. द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर. जनरली क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, soft or stiff. They may even in the secretory. The trichomes help in the preventing water loss due to transpiration. It is the importance of trichomes. It prevent loss of water during transpiration. ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाया यहाँ पे. फ्लोएम, पार्ट्स ऑफ फ्लोएम, सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, then as the protoploium, metaploium, then as the tissue system, epidermal tissue system. And epidermal tissue system you study as the epidermis. Epidermis tissue made up of parenchyma. Then as the outer layer of epidermis, cuticle. Then as the stomata, guard cell, trichomes. Trichomes की लोकेशन क्या है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट स्टेम. स्टेम में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स. ओके स्टूडेंट. देन न्यू टॉपिक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ओके. और नोट्स बनाते जाइए आप लोग. और जहां भी डाउट है बताइए कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है. द न्यू टॉपिक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. आर टिश्यू एक्सेप्ट बोला जा रहा है इंग्लिश छोड़ के. तो आर टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर. फर्स्ट क्या बताया? एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू. ओके. तो all tissue except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue. Then किसको एक्सेप्ट करके? फर्स्ट क्या? एपिडर्मिस. सेकेंड क्या? vascular bundle. It consists of simple tissue such as parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Means ground tissue के अकॉर्डिंग क्या है? simple tissue. और ग्राउंड टिश्यू जो एक्सेप्ट है यहाँ पे आउटर लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस. यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे. और यहाँ पे मान लीजिए वेस्कुलर बंडल. इन दोनों पार्ट्स में ग्राउंड टिश्यू एक्सेप्ट होगा नहीं होगा. तो ग्राउंड टिश्यू अपसेंट एज अ एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल. इनके अलावा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, बट इनसाइड यहाँ पे नहीं होगा. एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंपल टिश्यू. ये किससे मेड अप होते हैं? सिंपल टिश्यू का. तो ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma cells are usually present in cortex
अब यहाँ पे आ रहा है पेरेन्काइमा सेल्स की लोकेशन कहाँ होती है। तो पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेट। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट इपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। देन ग्राउंड टिश्यू जो मेडअप होता है सिंपल टिश्यू, एंड सिंपल टिश्यू के अकॉर्डिंग क्या, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल यूजली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, कहाँ पाई जा रही, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेट। फर्स्ट कहाँ पे, कॉर्टेक्स, सेकेंड क्या, पेरिसाइकिल, थर्ड क्या, पिथ, लास्ट क्या, मेडुलरी रेट। नेक्स्ट इन द प्राइमरी स्टेम। तो ये आपको समझ में आ गया, जो पेरेन्काइमा सेल है, पेरेन्काइमा सेल की लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे पेरेन्काइमा सेल की लोकेशन कहाँ पे, कॉर्टेक्स, सेकेंड क्या, पेरिसाइकिल, थर्ड क्या, पिथ, लास्ट क्या, मेडुलरी रेट। दोबारा बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्या, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेट। अब क्या, इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। क्या बोल रहे हैं हम, प्राइमरी स्टेम एंड रूट। देन in leaves, the ground tissue consists of thin wall chloroplast containing cell, it is called mesophyll। अब यहाँ पे लीव्स का बता रहा हूँ मैं। लीव्स में क्या होता, द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो थिन वॉल सेल्स होती है। इन लीव्स द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग, या थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, इट इज कॉल्ड mesophyll, MESOPHYLL, मेसोफिल। ओके, तो मेसोफिल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल एंड इट इज कॉल्ड मेसोफिल। इससे हम क्या बोलेंगे, मेसोफिल। ओके गाइस, एंड देन लास्ट है इसमें आ जाएगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एज अ 3 टाइप वेस्कुलर बंडल, रेडियल, कंजॉइंट क्लोज्ड एंड कंजॉइंट ओपन। फर्स्ट क्या आएगा, रेडियल, सेकेंड क्या है, कंजॉइंट क्लोज्ड, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट आ जाए इसमें रेडियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोएम, और यहाँ पे इनसाइड क्या हो जाएगा, जाइलम, और ये क्या हो, रेडियल। ये क्या होगा, कंजॉइंट क्लोज्ड, और लास्ट क्या, कंजॉइंट ओपन। ये क्या होती है, कैम्बियम। अपर क्या होगा, फ्लोएम, लोअर क्या होगा, जाइलम। जैसे क्या हो रहा है, कंजॉइंट ओपन। ओके,
तो यहाँ पे क्या होता है, vascular tissue system, and vascular tissue system has the three type. First, radial. Second, conjoint closed, and last as the conjoint open. The vascular bundle consists of complex tissue. ये किसके अकॉर्डिंग आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. द जाइलम एंड फ्लोएम. द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द, दोनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल. तो जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल. अब आता है डाइकॉट. इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन डाइकॉट स्टेम. ओके, इन डाइकॉट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. डाइकॉट में क्या है, इन डाइकॉट स्टेम कैम्बियम कहाँ पे प्रेजेंट है, डाइकॉट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम सच वेस्कुलर बंडल. तो डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue. कैम्बियम के प्रेजेंस की से इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. तो इसे बोले ओपन वेस्कुलर बंडल. क्या बोला जाएगा, ओपन वेस्कुलर बंडल. ये लास्ट वाला डायग्राम है, ये वाला. इसमें क्या होता है, कैम्बियम. तो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम फॉर्मेशन ऑफ secondary xylem and secondary phloem. It is called open vascular bundle. An open vascular bundle present dicot stem. इसमें होता है dicot stem. Next, in monocot, इसकी बात चल रही monocot की. The vascular bundle have no cambium. vascular bundle cambium नहीं होता है. According to diagram second, vascular bundle have no cambium. Since they do not form secondary tissue. जब कैम्बियम नहीं है तो वहां पे सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनेगा. इतना समझ में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, बट इन द अब्सेंस ऑफ कैम्बियम कैन नॉट फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू. तो सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम. ओके, so do not form secondary tissue and referred to as closed type of vascular bundle. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner on different radius, the arrangement it is called radial. इसे क्या बोले, radial vascular bundle. Okay, radius such as in, अब यहाँ पे क्या होता है, the arrangement it is called radial such as in root. एक कंडीशन किसमें होती है, रूट में. विदाउट. नेक्स्ट, इन कंजॉइंट. अभी मैंने क्या, कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट क्लोज. अब क्या बता रहा हूं, इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल. सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स. यदि कंडीशन क्या सेम है. ओके, मीन्स क्या, कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस. यदि जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस में पाए जा रहे हैं तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल एक कॉमन होते हैं स्टेम एंड लीव्स. द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली इन आउटर साइड ऑफ फ्लोएम. तो लास्ट में क्या बताया मैंने, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल. इस टाइप का कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल usually have the phloem located only on the outer side of xylem. फ्लोएम कहाँ पे लोकेटेड है, आउटर साइड ऑफ xylem. मतलब बोलते हैं xylem के आउटर साइड क्या लोकेटेड, फ्लोएम. इसे बोल रहे हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल. क्या बोले हैं, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल. ओके, 3 पिक्चर दी गई है. तो लास्ट वाला समझ में आ गया. कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम कहाँ लोकेटेड है, आउटर साइड ऑफ द xylem. So phloem located outer side of the xylem. This type of vascular bundle it is called conjoint. Then as the vascular bundle has a 3 type: radial, conjoint closed, conjoint open. Conjoint open present dicot, conjoint closed present monocot. Okay guys, स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए.
बाकी टॉपिक बाद में डिस्कस किया जाएगा। और जहाँ भी डाउट है पूछते रहिए। अभी आपकी क्विज भी हम अपडेट करेंगे, वो जो स्कूल का ऐप है वहाँ से आपको क्विज भी मिल जाएगी। स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू।